नमस्कार दोस्तों, आप सबको अपने चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिए। आज हम देखेंगे पूरे किताब के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, तो आप ज़रूर पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, एक उदाहरण देकर रेडॉक्स अपक्रिया को समझाइए। ये देखिए यूपी बोर्ड 2022 में आया था। तो आपको कुछ नहीं, बस उत्तर लिख देना है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं अतः इन अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी दे देना आपको ऐसे, बस आपका ये 2 नंबर का रहेगा, आपको 2 नंबर का मिल जाएगा। तो आप एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आप जरूर तैयार करके जाइए। तो निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये तो आपका 110% आना, पूरा 100% आएगा। समीकरण संतुलित करके लिखिए, ये वाला पूरा आएगा। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पार्ट 1 से। तो दूसरे से हम देखते हैं अध्याय 2 से। पार्ट 1 में एक बहुत ज़्यादा आता है, ये भी बहुत आता है कि टिप्पणी लिखने के लिए संचारण पे और वृत्त गंधित पे। देखिए 16 में आया था, 21 में आया था। तो संचारण वाला आप मान के चलिए 100% आएगा। तो आप ऐसे लिखिए, संचारण हेडिंग डाल के, धातु को अपक्रियाओं द्वारा यौगिक में बदल कर नष्ट होने वाली प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे आयरन को नम वायु में डाल देने से वह नमी वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, या आयरन ऑक्साइड ही आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। इसे आयरन ऑक्साइड के गुण आयरन के विभिन्न होते हैं। विकृत गंधित ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त अथवा तैल खाद्य सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद का गंध में परिवर्तन होने लगता है। खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन अपक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं। उदाहरण के लिए चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भर के अपचयित कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, 2024 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इसे ज़रूर तैयार करके जाइए। तो नेक्स्ट देखते हैं अगले चैप्टर से। दूसरा चैप्टर हमारा अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी वेरी क्वेश्चन है। तो उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। यह कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बेकिंग सोडा पाउडर तथा दवाओं में प्रयोग होता है। इसका हमें सूत्र भी लिखने को आता है, तो आप उसे भी तैयार करके जाइए। तो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बीजिंग चूड़ बनता है। बीजिंग चूड़ का हमारा रासायनिक नेम लिखने को भी आता है, तो आप इसे याद करके जाइएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगले चैप्टर का। इसमें 2 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट 3 का। अध्याय 3 हमारा धातुएं एवं अधातुएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इस वीडियो में पूरा अति लघु उत्तरी का सॉल्यूशन एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाएंगे। तो आप बने रहिए एकदम वीडियो के लास्ट तक। अगले वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए इसके पार्ट 3 के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न को देखते हैं। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। तो इसके खनिज एडिंग डालना है आपको। धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों से जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अयस्क जो पृथ्वी से हम निकालते हैं धातुएं, उन्हें खनिज कहते हैं। वह खनिज जिनमें धातुओं का निष्करण लाभप्रदायी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोग होता हुए अयस्क कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अयस्क क्या होता है। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के सूत्र लिखिए। तो अयस्क जिसे खनिज, हम तो अयस्क को पढ़ ही लिए थे। इसके प्रमुख अयस्क कॉपर, पायराइट, टेनोराइट, 2 ही लिखना है, तो आप 2 ही लिखिए। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं अगले चैप्टर। मिश्र धातु क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिश्र 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडे करने से जो समान धातु मिश्रण मिलता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उसे पूरा तैयार करके जाइए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा चैप्टर हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसके हम
अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ये भाई एकदम महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये कितना बार आया। निम्नलिखित यौगिक के नाम IUPAC में लिखिए। तो C2HOH या CH3 माइनस नहीं है, चिन्ह है CH2 = 0 OH। तो देखिए 17, 16, 19 3 बार आया है। तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसे आप एक जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप कहीं अलग से एक नोट्स में इसे लिख लीजिएगा। तो आइपेसिनॉल देखिए, एथेनॉल, प्रोपोनोन, एथेनॉल, ये सब हैं। तो नेक्स्ट हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अलग से नोट्स बनाइए इसके लिए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 5वां और लास्ट रासायनिक विज्ञान का चैप्टर है। तो आज हम सिर्फ रासायनिक विज्ञान के देखेंगे। आने वाले अगले वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इस पर हम पूरा अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए ये वाला, आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग के परिमाण के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है, 2022 में आया था। तो परिमाण आकार के परमाणु त्रिज्या के पदों में निरूपित करते हैं। आवर्त में बाएं से दायां बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। सतह समूह में नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। तो नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट ए वाला, आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं? आवर्त श्रेणी किस वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होती है? बस आप इसे देख लीजिए। आधुनिक आवर्त नियम, इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। समूह में नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार करके जाइए। तो आप कम से कम इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। हम आपको कितने क्वेश्चन बता चुके हैं? लगभग 10-12 क्वेश्चन बता ही चुके हैं। तो आप यही 10-12 क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, आपका पूरा 5 प्रश्न इसी में से आ जाएगा। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए ही इस चैनल बनाया गया है, आपका अच्छी तैयारी के लिए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।